अब हम आ जाते हैं अपनी सबसे पहली ड्रग पे जो डाइजॉक्सिन है। डाइजॉक्सिन जो है ना, इट इज़ अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। डाइजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि डाइजॉक्सिन ने क्या क्या काम कराने हैं। इसने बेसिकली दो काम कराने होते हैं। एक तो ये करता है कि ये जो सोडियम हमने पढ़ा था कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस इनहिबिटर होता है। तो इसने क्या करना है कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप नहीं काम करा तो सोडियम के लेवल्स और कैल्शियम के लेवल्स इंट्रासेल्युलरली इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम में क्या करना था, सोडियम जो है वो उसने बाहर जाना था, पोटेशियम ने इनसाइड आना था। वो पंप काम नहीं कर रहा तो सोडियम भी अब अंदर ही है और कैल्शियम भी होता है, तो कैल्शियम भी अंदर ही रिटेन रह रहा होता है, वरना उसने भी बाहर जाना होता है। अब सोडियम और कैल्शियम के इंट्रासेलुलर लेवल्स इंक्रीज होंगे, कैल्शियम ज़्यादा, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा। तो ये हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है, इसे हम पॉजिटिव आइनोट्रोप कहते हैं। आइनोट्रोप बेसिकली हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अकॉर्डिंग इसको बात करते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोप है, अगर कम है तो वो नेगेटिव आइनोट्रोप होता है। तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोप के तौर पे डाइजॉक्सिन एक्ट करता है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं कि जो वेगल टोन होती है ना, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, उसको इंक्रीज करता है। जब ये वेगल टोन को इंक्रीज करा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करा रहा है, तो ये हार्ट रेट को क्या कर रहा होगा, स्लो डाउन कर रहा होगा। सो इट स्लोज द हार्ट रेट। और ये जो जब भी हमारे पास हार्ट रेट की बात होती है तो हम क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो जो हार्ट रेट अगर स्लो हो रहा है तो इसका मतलब कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है। तो डाइजॉक्सिन हम कह सकते हैं इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करा रहा है। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक कि ये हार्ट रेट को स्लो डाउन कर रहा है थ्रू द इन्हांसमेंट ऑफ द वेगल टोन और द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। अब हमारे पास ये जो इसकी ये स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट रेट है ना, ये चीज़ क्या करती है कि ये एवी नोडल कंडक्शन को प्रोलॉन्ग कर देगी। तो हम लोग जो एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह में, एट्रियल फिब्रिलेशन में जब हार्ट बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है पंप कर रहा होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हार्ट को एक थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए हम लोग डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, क्योंकि ये एवी नोडल कंडक्शन जो है वो बढ़ा देता है। अच्छा, अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जो हमने इसके पढ़ लिया कि दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये दो तरीकों से एक्ट कर रहा होता है। एक इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, दूसरा नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। अब हम इसकी बात करते हैं इफेक्ट्स की। इसके हमारे पास आते हैं पहले मैकेनिकल इफेक्ट्स, इसके आते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। मैकेनिकल इफेक्ट्स में हम लोग ये जो है क्या कैसे बात करते हैं कि मैकेनिकल इफेक्ट में हमने पढ़ लिया कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करे है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करे है तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन को भी ये इंक्रीज करे है। ये एंड डायस्टोलिक और एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक साइज है उसको डिक्रीज करे। अब जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर इजेक्शन भी इंक्रीज होगा, जो एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक साइज था वो कम हो जाएगा। हार्ट वापस अपनी लाइक ओरिजिनल फॉर्म में आने इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। फिर जो कार्डिक आउटपुट है, अब ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा पंप कर रहा है, कार्डिक आउटपुट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रीनल परफ्यूजन, जो किडनीज है उनके पास ब्लड पहुंचेगा तो ये रीनल परफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा। तो इसके मैकेनिकल इफेक्ट्स हम लोग 5 मैकेनिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं। एक तो इसने कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कराई, दूसरा इसने वेंट्रिकुलर इजेक्शन को इंक्रीज कराया, तीसरा इसने एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक साइज को डिक्रीज करवाया, फिर इसने क्या किया, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करवाया और रीनल परफ्यूजन को इंक्रीज करवाया।